ज्योतिष का जादू या धोखा। किसी गांव में एक ज्योतिषी रहता था। उसका नाम जमुना था। वह पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही उसे ज्योतिषी का कोई ज्ञान था, पर ज्योतिषी के बारे में उसे थोड़ी जानकारी थी, जिसका उसे काफ़ी अभिमान था। इस अभिमान के कारण ही उसका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन वह अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक खेत में दो सफ़ेद बैल दिखाई दिए। वह काफ़ी सुंदर और मजबूत दिख रहे थे। यह बात अब उसके मन में बैठ गई कि शायद ये बैल किसी और का है और वह किसी और के खेत की फसल खराब कर रहा है। अब जिस गांव में ज्योतिषी को जाना था, वह वहां एक किसान के घर ठहरा था। उसी गांव के एक किसान के दो बैल खो गए थे। उसे पता चला कि एक किसान के घर ज्योतिषी आए हैं। वह किसान भागा हुआ आया और ज्योतिषी जी, मेरे दो सफ़ेद बैल खो गए हैं। तनिक अपनी ज्योतिषी विद्या से बताइए कि वे किस दिशा में गए हैं। ज्योतिषी मन ही मन मुस्कुराया और अपनी झूठ मूठ में उंगलियों पर कुछ गणना की, आंखें बंद कर कुछ सोचने का नाटक किया। उसके बाद बोला, भैया, तुम्हारे बैल पश्चिम दिशा में एक हरे भरे खेत में चरते हुए दिखेंगे। तुम जाकर तुरंत उसे लेकर आ जाओ। किसान और कुछ गांव वाले ज्योतिषी की बताई दिशा में गए और उन्हें वहां बैल खेत में चरते हुए ही मिला। तो पूरे गांव में ज्योतिषी का गुणगान होने लगा। किसान ने ज्योतिषी का खूब आव भगत किया और काफ़ी दक्षिणा भी दी। जिस किसान के यहाँ ज्योतिषी ठहरे थे, उसने ज्योतिषी की ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि किसान को मालूम था कि वह उसी दिशा से आए हैं जिस दिशा में बैल मिली थी। किसान ने ज्योतिषी जी से पूछा, यदि आपको ज्योतिषी का ज्ञान है तो बताओ कि हमारे घर में आज कितनी रोटी बनी है। ज्योतिषी ने पहले ही टोकरी में रोटियां रखते किसान की स्त्री को देख लिया था। कुछ काम तो उन्हें था नहीं, इसलिए वक्त काटने के लिए ऐसे ही उन रोटियों की गिनती कर ली थी। किसान के प्रश्न करते ही ज्योतिषी ने बोला कि आपके घर आज 18 रोटी बनी है। किसान ने पता किया तो यह बात सच निकली। अब तो ज्योतिषी की प्रसिद्धि खूब बढ़ गई। पूरे गांव में यह बात फैल गई और अब क्या था, ज्योतिषी के पास बहुत ग्राहक आने लगे। इसी बीच राजा की रानी का बहुमूल्य हार खो गया। जिन ज्योतिषी का यश फैला हुआ था, राजा ने उन्हें बुलवाया। राजा ने ज्योतिषी से कहा, मेरी रानी का बहुमूल्य हार खो गया है। अपनी ज्योतिषी विद्या से बताइए तो रानी का हार कौन ले गया है और वह कहाँ है। हार मिल गया तो आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। जमुना महाराज सोच में पड़ गए, परेशान भी हुए। राजा ने ज्योतिषी से फिर कहा, आज रात आप यहीं रुकें और पूरी रात सोच विचार कर आप मुझे सुबह बताइए कि रानी का हार किस दिशा में और किसके पास है। पर ध्यान रहे कि अगर आपकी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें कोल्हू में पिसवा दूंगा। रात को भोजन कर जमुना जब बिस्तर पर लेट गए, कल सुबह क्या होगा, जमुना पूरी रात यही सोच डर में बिता रहे थे और खुद से बातें कर रहे थे, क्योंकि नींद तो उनकी आंखों से उड़ गई थी। निंदिया, तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। निंदिया रानी की एक दासी का भी नाम था। उसी ने रानी का हार भी चुराया था। जब ज्योतिषी के मुंह से रात को दासी ने अपनी नाम सुना तो एकदम सनन रह गई। उसे लगा कि ज्योतिषी को पता चल गया है कि हार मैंने चुराया है। चोरी के आरोप से बचने के लिए दासी ज्योतिषी जी के पास पहुंची और विनय पूर्वक बोली, महाराज, ये लीजिए, ये खोया हुआ हार। आप मेरा नाम मत लेना। ज्योतिषी जी को
मन मांगी जैसी मुराद मिल गई। वह मन ही मन खुश हुआ और निंदिया से बोला, तुम इस हार को रानी के पलंग के नीचे रख दो। निंदिया ने ज्योतिषी जमुना की आज्ञा का पालन किया। सुबह जब दरबार लगा तो राजा ने एक ज्योतिषी से पूछा कि रानी का हार कहाँ मिलेगा। फिर ज्योतिषी ने अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती की और बताया कि रानी का हार उनके महल में ही उनके पलंग के नीचे, थोड़ा ध्यान से ढूंढो, रानी का हार कोई नहीं चुराया है। ढूंढा गया तो हार रानी के पलंग के नीचे ही मिला। राजा बहुत खुश हुए और ज्योतिषी जमुना को बहुत सारा इनाम भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। झूठ बोलकर या दूसरों को धोखा देकर हम कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। ईमानदारी और मेहनत ही सच्ची सफलता का आधार होता है। हमें हमेशा अपने कर्मों के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।